भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिक अब जल्द ही चीनी भाषा का प्रशिक्षण लेकर मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश सेना के जवानों के लिए विशेष चीनी भाषा कोर्स शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद इस कोर्स को पहले ही मंजूरी दे चुकी है और अब इसे केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने का इंतजार है। कोर्स की शुरुआत अगले शैक्षणिक सत्र से होने की उम्मीद है। शुरुआत में यह कोर्स 6 माह का होगा, जिसे बाद में डिप्लोमा और 2 वर्षीय कोर्स में बदला जा सकेगा। सैन्य और पर्यटन दोनों दृष्टियों से यह कदम अहम माना जा रहा है। चीनी भाषा का ज्ञान सीमावर्ती सैनिकों के लिए न केवल रणनीतिक रूप से मददगार होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और संवाद कौशल में भी लाभ देगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ऐसा कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बनने जा रहा है। Inspired by a magical realm, Mriganka by Tanishq. कुछ महीने पहले हमें कुछ दिशा निर्देश केंद्र से और उसके बाद गवर्नर हाउस से ऐसा उन्होंने कहा था और चाहा भी था कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय एक लीड रोल लेकर के यहाँ पर जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज में जितने हमारे जवान वहां पर हैं, उनको कम से कम चाइनीज आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये कोर्स शुरू करना है और हमारे जहन में पहले भी था कि हम कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस का यहाँ पर डिपार्टमेंट शुरू करने जा रहे थे और उसी तहत, क्योंकि हमारे टूरिज्म विषय है, उसमें बच्चों को फ्रेंच सीखनी होती है, जर्मन सीखनी होती है, स्पेनिश सीखनी होती है, और उसी तहत हमने ये भी चाहा था कि हम चाइनीज का भी शुरू करेंगे। तो इस साल हमने प्रपोजल, अभी ईसी की मीटिंग थी, तो ईसी की मीटिंग में सबने इस चीज को बड़ा प्रेज किया है और एक ही साथ हमने ये निर्णय लिया है, ईसी से पास हो गया और हम इसको केंद्र शिक्षा मंत्रालय को ये भिजवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पास हो जाएगा। हालांकि हमारे पहले गजट नोटिफिकेशन में चाइनीज इस तरह का प्रावधान है, तो हमने कुछ पोस्टें भी मांगी है, तो अच्छा है। और हम अगले सत्र से जो है चाइनीज का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वो शुरू कर रहे हैं। हमारे पास एक पहले कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल आए थे कि हमारे जवानों को चाइनीज ना आने के कारण काफी नुकसान पहुंचा था। अच्छा है, जितने हमारे जवान हैं उनको अगर चाइनीज भाषा आएगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और उनको सुविधा हो जाएगी। तो यही पर्पज है, और केवल यही पर्पज नहीं है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हम शुरू कर रहे हैं, तो वही ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज शुरू किया है। जैसे मैंने कहा कि प्रपोजल हमने भेजी है, तो जैसे ही हमारे को पोस्ट सेक्शन हो जाएंगी तो हम रेगुलर मोड पे भरेंगे। लेकिन अभी जो है हम चाहे वो फ्रेंच है, चाहे जर्मन है, चाहे स्पेनिश है और चाहे ये चाइनीज है, इसमें अभी हम गेस्ट फैकल्टी रिसोर्स पर्सन ऐसे इनवाइट करेंगे। हाँ से होंगे जो नहीं यहीं से होंगे। कई विश्वविद्यालय है, कई जगह है, जैसे फ्रेंच हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में वहाँ फ्रेंच जर्मन पढ़ाई जाती है, तो उनके द्वारा तैयार किए हुए, और इस तरह का JNU है वहां पर भी है, तो वहां से जो तैयार किए हुए हमारे इस तरह के हमें मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे इस तरह का। फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे मैंने पहले भी कहा है कि JNU में है, कहीं और विश्वविद्यालयों में भी है, इस तरह के चाइनीज लैंग्वेज भी है। लेकिन हाँ, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल पहला प्रयास है जो जवानों के लिए खासकर इस तरह का हमने तैयार किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी NDP को इम्प्लीमेंट किया है, NDP को अडॉप्ट करते हुए हमने ड्यूल डिग्री का भी अडॉप्शन किया है। तो हमारे एग्जिस्टिंग विद्यार्थी भी, मान लीजिए कोई विद्यार्थी चाइना या और कंट्री में जाना चाहता है जहाँ चाइनीज लैंग्वेज की जरूरत है, वहां उनको सुविधा भी रहेगी। अच्छा है। और जो विद्यार्थी चाइनीज सीखना चाहेंगे, ड्यूल डिग्री करना चाहेंगे, या जवान है, जवान वहां पर उन्होंने कोई और डिग्री की है या कुछ कर रहे हैं, मान लो स्टडी लीव पे जाते हैं, जवान जाते हैं स्टडी लीव पे आते हैं और वो साथ में ये करना चाहेंगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, वो कर पाएंगे। अभी तो हम इसको हाइब्रिड मोड पे रखेंगे, यानी कि रेगुलर पे चलेंगे, पर उसमें व्यवस्था वो रहेगी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की। और जहां तक ऑनलाइन कोर्स की बात है, वो अभी हमने ऑनलाइन 5 विषयों में शुरू किया है। लेटर ऑन रिस्पांस मिलने पर हम इसको सोच सकते हैं कि इसको ऑनलाइन भी कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो अभी तो हम 6 महीने का करने जा रहे हैं। 6 महीने का सफिशिएंट होगा उनको उतनी लैंग्वेज सीखने के लिए, और कल को उसके बाद वो और करना चाहेंगे तो उसको हम 1 ईयर में कन्वर्ट भी करेंगे, 1 ईयर का डिप्लोमा देके। लेकिन जैसे हमारे पास फुल फ्लैश डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो फुल फ्लैश डिपार्टमेंट के तहत वो जो है मुझे लगता है कि 2 साल का बाद में हम फुल फ्लैश कोर्स भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी मैं यही समझता हूँ कि जो इसका फायदा है, इसका फायदा यही होगा कि जो जवान अपनी ड्यूटी करते हुए भी हमारा कोर्स करना चाहेंगे,
हम क्रेडिट है, मान लो 12 क्रेडिट का कोर्स होगा तो 12 क्रेडिट पे इतने आवर्स उन्होंने डिवोट किए हैं। हमारे यहाँ पर गाइड होंगे, यहाँ पर सुपरवाइजर होगा, उनके साथ उतने आवर्स डिवोट किया करेंगे। तो उस तहत मुझे लगता है कि वो अपनी ड्यूटी करते हुए भी हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि वो ये कोर्स कर पाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पे की रिपोर्ट। Inspired by a magical realm. Briganka by Tanishq.